आइंदा 4 साल के लिए दुनियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, भारत की बैटिंग जारी। अहमदाबाद में 1,32,000 गुंजाइश वाले स्टेडियम में शायकीन का जोश अरूज पर। दुनिया भर के अरबों शायकीन भी टीवी के सामने जम गए। टीम में कोई तब्दीली नहीं की, विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार है, विकेट खुश्क है, जल्द विकेट लेने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का टॉस जीतने के बाद बयान। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि टॉस जीतते तो पहले बैटिंग ही करते। क्रिकेट वर्ल्ड कप में कई रिकॉर्ड टूटे, कई नाम रिकॉर्ड बुक की जीनत भी बने। जनूबी अफ्रीका का 428 रन का सबसे ज्यादा टोटल, डिकॉक 4 सेंचुरियों, कोहली 711 रन, रोहित शर्मा 28 छक्कों के साथ टॉप छक्केबाज करार। फखर जमान 11 छक्कों के साथ टूर्नामेंट का सबसे नुमाया नाम। मोहम्मद शामी 23 विकेटों के साथ बेस्ट बॉलर करार। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी ने इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। कहा कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है, ताहम इंतखाबात बरवक्त कराने का मुतालबा भी कर दिया। बोले इस वक्त माहौल इंतखाबात के लिए साजगार है। बयान में पीपल्स पार्टी की फतह की पेशगोई भी कर दी। अगर आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं तो ये इनका गलत फहमी है। जो अपने आप को वोट की इज्जत के नुमाइंदे करार दिए थे वो तो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। बाकी सियासी जमातों का अब असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। पेशावर में खिताब करते हुए कहा कि वोट की इज्जत का नारा लगाने वालों का असल चेहरा सामने आ गया। वो पार्टी पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुकी है। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं, हमारी मुखालिफ महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। तब्दीली का नारा कहने वालों ने तबाही की। आप मुझे बताएं कि हमारे खिलाफ अगर अब झूठे मुकदमे दर्ज हों और वो अब वापस हो रहे हों या ख़त्म हो रहे हों या अदालतें बरी कर रही हों तो इसके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या ताल्लुक? बिलावल भुट्टो के बयानात पर मुखालिफिन भड़क उठे। लीगी रहनुमा राना सना ने कहा कि बिलावल 70 साला बुजुर्ग से गाइडलाइन न ले। शेख रूहेल ने कहा कि बिलावल अपना मशवरा पहले घर में दें। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने आसिफ जरदारी को 70 साल का मानने से ही इनकार कर दिया। आज का तासुर है ना कि लाडले और फैसले आ रहे हैं आज। अगर निज़ामे इंसाफ अपने ऊपर लगे धब्बे धो रहा है, वो झूठे मुकदमात में अपने इल्ज़ामात का जवाब देकर एहतसाब की चक्की से गुजरकर अगर आज सुरखरू हो रहे हैं तो ये लाडलापन है। 2018 के इलेक्शन में आर्टिस्ट बिठा दिया गया। शहबाज शरीफ को साफ पानी में तलब करके आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया। उस जुल्म का खमियाजा पाकिस्तान की आवाम ने भी भुगता। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चेयरमैन पीटीआई को तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। लाहौर में जमाते इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम गजा मार्च आज होगा। खवातीन और बच्चे भी शरीक होंगे। गजा मार्च का आगाज कैंपस पुल पंजाब यूनिवर्सिटी से होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक क़यादत करेंगे। गजा में सहूनी दरिंदगी इंतहा को जा पहुंची। जंगी तैयारों ने चप्पे चप्पे को खून में नहला दिया। जबालिया का स्कूल भी इसराइली दरिंदगी का निशाना बन गया। बमों की बरसात से 300 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल बन गए। इसराइली फौज की जानिब से गजा में अल-शिफा अस्पताल का घेराव और तलाशी जारी। 24 घंटे के दौरान अस्पताल में मजीद 24 मरीज इंतकाल कर गए। इसराइल का लेबनान की सरहद पर बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। फ़ज़ा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 300 पॉइंट्स रिकॉर्ड। आज कराची दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 रिकॉर्ड। लाहौर में सांस और खांसी के मरीज बढ़ने लगे। पेशावर और रावलपिंडी में भी शदीद आलूदगी बरकरार। मुल्क में सर्दी जोबन पर आने लगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फ सफ़ेदी फैलाने लगी। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। ओकाड़ा, साहिवाल, दिजकोट, फैसलाबाद समेत कई शहरों में हद निगाह बेहद कम। कराची में पारा 16 डिग्री तक गिर गया।
पाकिस्तान की जानिब से इसराइल को असलहा फराहम करने की झूठी मुहिम बेनकाब। सोशल मीडिया पर एक सियासी जमात के हामियों ने मज़मूम मुहिम शुरू कर दी। रावलपिंडी बहरीन परवाज अफगान मुहाजिरीन के बरतानवी इनखला का हिस्सा थी। आर्मी चीफ ने फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात में भी इसराइली जारियत की खुलकर मजम्मत की। भारत आज भी खवातीन के साथ जिनसी दरिंदगी में सरे फहरिस्त। साल 2023 में अहमदाबाद शहर में इस्मत दरी के 381 मुकदमात दर्ज। केरला में 5 साल बच्ची रेप के बाद कत्ल। राजस्थान पुलिस एहलकार ने भी 4 साल की बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया। गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी जारी। मजीद 3000 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,36,000 अफराद की वापसी हो चुकी। पाकिस्तान में ये जो डीजल या फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो ट्रांसपोर्ट है, इससे माइग्रेट करके ट्रांजिशन करें टू फुल इलेक्ट्रिक बसेस। हम इंशाल्लाह अगले साल गर्मियों के सीज़न में हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे जी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकलाबी कदम। अगले साल 200 बसें मुल्क में लाएंगे। जनरल मैनेजर डेवो एक्सप्रेस शहरयार हसन की बोल के प्रोग्राम बेपाल में गुफ्तगू। कहा, फ्यूल इंपोर्ट बिल पाकिस्तान में बड़ा बोझ है। इलेक्ट्रिक बसें छोटे रूट्स पर शुरू कर रहे हैं। 17 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। डाल के हम पे चादरा डाल दिया था, हमारे को दबा के गर्दन से नीचे कर दिया था कि ताकि कुछ नज़र ना आए इनको, और हमें ले गए थे मोबाइल के अंदर। मोबाइल बहुत स्पीड में चल रही थी, पता नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। फिर जब उन्होंने हमें उतारा तो उतार के बोला हम आपको दूसरी मोबाइल में शिफ्ट कर रहे हैं। हमारी आंखों पे पट्टियाँ बनी हुई। हम 15-20 मिनट खड़े रहे वहाँ पे, फिर कोई हमारी पट्टी नहीं उतारा था। हमने उतार के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। वहाँ पे हम दोनों भाई अकेले खड़े हुए थे। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 5 में घर में डकैती की बड़ी वारदात। पुलिस यूनिफॉर्म और सादा लिबास में मलबूस अफराद रात 2 बजे घर में दाखिल। अहले खाना को यरगमाल बनाकर 2 घंटे लूटमार। 2 करोड़ रुपए, 80 तोला के करीब सोना और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार। 2 भाइयों को भी अगवा करके ले गए। बलोच पुल के करीब उतार कर फरार। कराची डिफेंस फेज 7 में ड्रम से खातून की लाश मिलने का मामला। 1 मुलजिम गिरफ्तार। आदिल नामी मुलजिम पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम। मुलजिम सुहेब ने खातून को गैरत के नाम पर कत्ल किया। मुलजिम आदिल का पुलिस को बयान। लाहौर में सगियां रोड के करीब डंपर ने वैन को कुचल दिया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। अस्पताल में कई जख्मियों की हालत नाजुक। थर पार्कर के इलाके नौकोट डेपलो रोड पर तेज रफ्तार ट्रेलर उलटने से आग भड़क उठी। ड्राइवर समेत 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक। शनाख्त शकील अहमद और रजब के नामों से हुई। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। 6 रोज में 2251 मुकदमा दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। से आई हूँ, कब से ख्वार हो रही हूँ। कोई कह रहा है वहाँ जाओ, कोई कह रहा है वहाँ, कोई इंतजामिया भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। और 6 साल लिए वहाँ सारे मुस्तकबिल का हमारा सवाल है। इस तरह तो हमारा सारा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। इंतजामिया कुछ काम ही नहीं कर रही। बाकी बच्चों को अंदर भेजे, हमें नहीं भेजे। कराची में एमडी कैट के इम्तिहानात। एक्सपो सेंटर के बाहर शदीद रश। शतराफ के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम रहा। 3 किलोमीटर गाड़ियों की कतारें लग गई। तलबा और वालिदैन सख्त परेशान रहे। हैदराबाद, लाड़काना और नवाबशाह में भी हजारों तलबा इम्तिहानात में शरीक हुए। पोस्ट लेवल के खिलाफ तो यकीनन कोशिश कर रही है हुकूमत, और अब आप ऐसे वाक़यात कम देख रहे होंगे। ऐसी वीडियोस भी कम आ रही हैं, ऐसी खबरें भी कम आ रही हैं, और चाइल्ड लेबर के हवाले से भी कोशिश की जा रही है कि इसको बिल्कुल ही एलिमिनेट किया जाए। बच्चों की नशोनुमा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और उनको हर किस्म की एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की बच्चों के आलमी दिन के मौके पर वॉक में शिरकत। वॉक का इनेकाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने निशान पाकिस्तान सी व्यू पर किया। मकबूल बाकर ने कहा कि हम इन बच्चों को वापस स्कूल लाएंगे जो स्कूल छोड़ चुके। खास तौर पर जब टेम्परेचर ज़्यादा लो हो जाए तो फिर ये
शकरकंदी खानी चाहिए, अच्छी चीज़ है, मज़ेदार होती है, मीठी होती है, बच्चे भी शौक से खाते हैं। तो आपको पता है सीजन की जो भी चीज़ उसको लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, कि फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, टेस्टी भी बहुत है। तो बस अब खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बल्कि आप लोग भी खाएं। सर्दियों की मरगूब सौगातों में गर्मा गर्म शकरकंदी का अनोखा जायका। इस्लामाबाद के शहरी शकरकंदी के मज़े उड़ाने लगे और सर्दी को दूर भगाने लगे। इंग्लैंड के शहरी का शानदार स्टंट, पिकअप ट्रक को 2 पहियों पर चलाया, तंग जगह से गुजार कर दिखाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम पाया। मिस निकारागुआ बन गई मिस यूनिवर्स। थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया की हसीनाएं दूसरे और तीसरे नंबर पर रहीं। मुकाबले में 84 मुल्कों की हसीनाओं ने हिस्सा लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।